हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करता हूं। और हाँ, यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। यह घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मैं सहम सा जाता हूँ। मैं डर जाता हूँ कि वो रात मेरे जीवन में फिर कभी दोबारा न आए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे कहानी की तरफ चलता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मेरी बहन नीलिमा और उसकी फ्रेंड नीतू, हम तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। हम तीनों पूरे दिन एंजॉय करते हैं, घूमते हैं और शाम के 5 से 6 बजे घर के लिए निकल पड़ते हैं। निकलते टाइम हमारा घर वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते हमें रात के लगभग 8 बज चुके थे। तभी अचानक नीलिमा की तबीयत खराब हो जाती है। मैं चिंता में आ जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तभी अचानक मुझे एक मेडिकल हॉल दिखा। मैं मेडिकल हॉल पे गया और वहाँ से नीलिमा के लिए एक पैरासीटामोल लेकर आया और उसे दे दिया, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नीलिमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अभी हमारा घर वैसे तो 100 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी नीतू ने बताया कि भैया, हमें रात में रुकना चाहिए। हम सुबह होते ही चलेंगे क्योंकि नीलिमा की तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे भी यह सही लगा। मैं भी नीतू के हाँ में हाँ कर दिया। हम सब पास के ही एक होटल में गए। वह होटल बाहर से बहुत ही भव्य दिख रहा था। होटल में जाने के बाद हमने पूछा कि हमें कमरा मिलेगा क्या। वहाँ पे पहले तो बताया कि कमरा एक भी खाली नहीं है। हम सब और टेंशन में आ गए कि आखिर हम सब अब क्या करें। इधर नीलिमा की तबीयत खराब थी। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और बोलता है एक रूम खाली है। मैं बहुत खुश होता हूँ और नीतू भी खुश हो जाती है कि चलो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तभी वह बोलता है रूम नंबर 13। वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसमें सालों से कोई नहीं गया हो और एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पर उन सबको कैसे भी करके रात बितानी थी। वह सब सफाई करके थोड़ा बहुत अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिए। तभी नीलेश नीलिमा की दवा लेने के लिए बाहर जाता है। नीलेश जैसे ही वापस नीलिमा के लिए दवा लेकर आता है, देखता है कि नीलिमा कुछ अकेले में किसी से कोई बातें कर रही है। अकेले में कुछ बड़बड़ा रही थी। नीलेश को लगा कि वह नीतू से बातें कर रही होगी, नीतू से बातचीत कर रही थी। नीलेश थोड़ी आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद देखता है नीतू तो वॉशरूम से आ रही थी। यह देखकर नीलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर नीलिमा किससे बात कर रही थी, वह अकेले में क्या बात कर रही थी। इसे नज़रअंदाज करके नीलेश आगे की काम करने लगता है। तभी नीलेश बोला नीतू और नीलिमा, तुम सब बेड पर सो जाओ, मैं बगल के सोफे पर सो जाता हूँ। वह तीनों आपस में राय बात करने के बाद तीनों सो गए। तीनों सोने के बाद सुबह हुई। सुबह होने के बाद रूम में क्लीनर आया रूम की सफाई करने के लिए। वह जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह क्या देखता है, वह कुछ ऐसा देखता है कि ज़ोरों से चिल्लाया और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। इतने में ही नीलेश की आंखें खुल गई।
नीलेश की आंखें खुलते ही नीलेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह क्या देखता है, पूरे कमरे में खून ही खून थे और नीलिमा की मौत हो चुकी थी। यह देखकर नीलेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और तभी उसकी नज़र नीतू पर जाती है तो वह नीतू को किस हाल में पाता है। नीतू पूरी तरह से बेहोश थी, उसे कुछ भी याद या होश भी नहीं था। तभी मैनेजर आता है और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। एम्बुलेंस आती है और दोनों को लेकर सीधे हॉस्पिटल जाती है। नीतू जो कि बेहोश थी और नीलिमा की बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। कुछ देर बाद नीतू को होश आता है तो नीलेश पूछता है आखिर क्या हुआ था रात में। तब नीतू बताती है कि मैं रात में पानी पीने के लिए उठी थी। तभी मेरा ध्यान गया, नीलिमा किसी से बात कर रही थी। मैं देखकर यह सन्न रह गई कि आखिर नीलिमा किससे अकेले में बात कर रही है। मैं नीलिमा के पास गई। इतने में नीलिमा को मैंने पूछा, नीलिमा तू यहाँ पर क्या कर रही है। नीलिमा ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और मेरा सर पकड़कर मुझे दीवार पर टक्कर मार दी और मैं बेहोश हो गई। इससे आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनने के बाद नीलेश चिंतित मन से उदास हो जाता है। तभी नीतू बोलती है हम सब मैनेजर के पास जाते हैं, मैनेजर को सब कुछ पता होगा। इतना कहते ही नीलेश और नीतू फिर से उसी होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद क्या पता चलता है, वह क्लीनर बोला आपके घटना के बाद जिस दिन आपके साथ वह घटना घटी थी उसके दूसरे दिन ही मैनेजर की मौत हो गई। यह सुनकर नीलेश एकदम चिंतित सा हो जाता है कि आखिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी क्लीनर ने उनसे एक बात बोली, साहब वह रूम नंबर 13 वह प्रेत बाधित है। उस रूम में जो भी जाता है वह उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। आपके साथ इस घटना के पहले 2 मौत और हुई थी उसी रूम नंबर 13 में। उस रूम में कुछ ऐसा है जो वहाँ पे जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर सारा माजरा नीलेश के समझ में आ गया। वह पूरी तरह से समझ गया आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तभी उस क्लीनर ने बोला, साहब मैनेजर ने लालच में आकर आपको वह रूम दे दिया था, नहीं तो वह रूम हमेशा बंद रहता है। यह सब सुनने के बाद नीलेश पूरी तरह से टूट चुका था। वह रोता रहा और सीधे अपने घर चला जाता है। तभी से नीलेश आज तक किसी होटल में रुकने का नाम नहीं लेता। वह तभी से टूट चुका था क्योंकि उसकी बहन की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो दोस्तों यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी कहानी, यह छोटी सी हॉरर स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।